हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से आज का हमारा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड विद एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल है, वहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल था। यहाँ पे हमें पहले इस एंगल को चेंज करना होगा विद द हॉरिजॉन्टल। उसके लिए हम 90 माइनस 30 यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। फिर हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पे हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे u जो है, u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल हम निकालेंगे 90 माइनस 30 डेट इज 60 डिग्री। मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इस तरह से अगर हम फिगर को अगर हम एक रेफर करें तो यहाँ पे ये u है, ये एंगल जो है थीटा, ये 30 डिग्री हो गया। मैक्सिमम हाइट, ये हाइट हम मैक्सिमम हाइट लेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि u हमारे पास में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 थीटा दैट इज 30 डिग्री, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है। g जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी जब वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 30 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 इंटू 9.8, यहाँ पे 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे √3/2। तो √3/2 को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, तब हमें मिलेगा 34.44 मीटर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कि यहाँ से जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, मैक्सिमम हाइट को गया और उसके बाद वापस ये जब रिटर्न ग्राउंड पे होता है तो इतना ये पूरे में कितना टाइम लगा उसे, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि u हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थीटा भी है, तो हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 इंटू 30 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 9.8 दैट इज 5.3 सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, जो हॉरिजॉन्टल कितना मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया, उसके लिए जो फॉर्मूला है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे u और थीटा अगेन यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो u 30 स्क्वायर साइन 120, इसलिए क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन 120 हो गया, साइन 120 डिवाइडेड बाई 9.8। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो साइन 120 है इसको हम अगेन लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा 120 डेट इज 60 डिग्री। तो ये साइन 120 इक्विवेलेंट हो जाएगा 60 डिग्री के। तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे 30 स्क्वायर साइन 60 डेट इज √3/2 डिवाइडेड बाई 9.8। जब उसे कैलकुलेट करने के बाद आ गया 79.53 मीटर। तो जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आ गया 79.53 मीटर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, A projectile has a range of 50 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Calculate the angle at which the projectile is fired. यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है जिसका कि रेंज दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो दिया हुआ है r इक्वल्स टू 50 मीटर, और वो मैक्सिमम हाइट किस हाइट तक के प्रोजेक्टाइल जाता है वो हाइट h इक्वल्स टू 10 मीटर ये दिया हुआ है। और ये दोनों डेटा से हमें कैलकुलेट करना है द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। यहाँ पे एंगल हमें फाइंड करना है कि ये प्रोजेक्टाइल किस एंगल से इसको फायर किया गया। यहाँ पे ना तो हमें u दिया हुआ है ना एंगल दिया हुआ है, हमें थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो अब ये दोनों वैल्यू से हम थीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे r लिखेंगे, r इक्वल्स टू 50 मीटर, h इक्वल्स टू 10 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थीटा हमें पता नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज का अगेन फॉर्मूला हम रिकॉल करेंगे, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस फॉर्मूला
को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई जी। अब ये r हो गया। मैक्सिमम हाइट का अगेन फॉर्मूला रिकॉल करेंगे कि h इक्वल्स टू u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये दोनों जो है h और r, ये हमें h और r ये दोनों हमें मिल गया, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस ये मिल गया। ये दोनों मिल करके जो बनाता है वो है h/r। ये दोनों को हम लिख सकते हैं tan थीटा, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, वो हम आगे करेंगे। पहले यहाँ पे डिवाइडिंग 2/1, अगर इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, तो हम h/r करते हैं। h के लिए एक जगह पे u² साइन थीटा बाई 2g ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे r के लिए डिवीज़न में हम r को लिखेंगे, r की वैल्यू 2² साइन थीटा कॉस थीटा, 2² साइन थीटा कॉस थीटा एंड g यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे g है ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा वो भी एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक रह जाएगा, u² ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे बच गया हमारे पास में साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 एंड 1/2 कॉस थीटा। तो वो दोनों कंबाइन होकर के हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे h/r इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा आ गया। अब h/r जो है h/r जो है यहाँ पे ये 4 जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे tan थीटा निकल के आ जाता है, tan थीटा इक्वल टू 4h/r। तो h की जो वैल्यू है यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पुट करेंगे 10 और r की वैल्यू 50। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 0.8। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8 दैट इज़ 38.66 डिग्री। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।